मम्मा मुझे आइसक्रीम लेकर दें। मैंने आपसे पहले भी कहा था ना। नन्ही हिना अपनी मम्मा से बार बार आइसक्रीम खाने की फरमाइश कर रही थी। बेटा, मैंने आपसे कहा ना कि बच्चे सर्दियों में आइसक्रीम नहीं खाते, वरना वो बीमार हो जाते हैं। हिना की मम्मा हिना को कई बार ये अल्फाज कह चुकी थी, लेकिन हिना को कोई असर नहीं हुआ। दरअसल आज दोपहर को स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर वापस आते हुए हिना ने आइसक्रीम वाले को देखा था। आइसक्रीम हिना की बहुत पसंदीदा चीज़ है। नन्ही हिना के मुंह में पानी भर आया। हिना ने आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम की कीमत पूछी तो आइसक्रीम वाले ने 25 रुपये बताई। हिना ने आइसक्रीम खरीदने के लिए जेब में हाथ डाला तो सिर्फ 9 रुपये बाकी बचे थे। हिना को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मम्मा मुझे इतने कम पैसे क्यों देती है? हालांकि हिना रोज़ाना 25 रुपये पॉकेट मनी लेती थी। घर आते ही हिना ने मम्मा से कहा, मुझे आइसक्रीम लेकर दे। मम्मा ने हिना को समझाया कि बेटा, सर्दियों में आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए। तंग आकर मम्मा ने कहा, हिना, पापा शाम को ऑफिस से वापस पर आइसक्रीम लेकर आएंगे। बड़ी मुश्किल से हिना राजी हुई। रात को हिना के पापा ने फ़ोन पर बताया कि ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं आज घर नहीं आ सकूँगा। हिना को ये बात पता चली तो इसने दोबारा ज़िद शुरू कर दी। आखिर मम्मा ने अपने मुलाजिम फैज़ू को बुलाया, उसको मार्केट से आइसक्रीम लाने भेज दिया। हिना ने मज़े ले लेकर आइसक्रीम खाई और फिर सो गई। सुबह हिना उठी तो इसके गले में शदीद दर्द था। हिना के गले से आवाज़ तक न निकल पा रही थी। साथ तेज़ बुखार भी हो गया था। इस वजह से वो स्कूल भी ना जा सकी। थोड़ी देर बाद हिना के पापा घर आए तो मम्मा ने उन्हें सारी बात से आगाह किया। वो हिना को लेकर डॉक्टर के पास गए और दवा लेकर आए। डॉक्टर ने बताया कि ठंडी शे खाने के बाइस हिना का गला बैठ गया था। डॉक्टर ने कहा शाम तक ठीक हो जाएगा। हिना ने घर आकर मम्मा से अपनी गलती की माफ़ी मांगी और कहा कि मैं आज के बाद सर्दियों में आइसक्रीम खाने की जिद कभी नहीं करूँगी। मम्मा ने इसे माफ़ करते हुए प्यार से अपनी गोद में बिठा लिया।